एतेन सम्यक ज्ञानंतरमेव शरीर पाताभाव। हाँ, सम्यक ज्ञानवतोपि चेत् पूर्व विपरीत प्रत्युत्पद्यते सम्यक ज्ञाने भी अवसरम भाग शास्त्रार्थ विज्ञानादो प्रवृत्ति असमंजसा स्यात् सर्वंच प्रमाणम अप्रमाणम संपन्न। स्पष्ट बोल दिए भाई, यदि सम्यक ज्ञान के बाद भी अद्वैत अनुभूति के बाद भी आप मान रहे हो, पूर्व तो उसके विपरीत प्रत्यय रहेगा और सारा व्यवहार करेगा, वो सब कुछ चलता है, तो सम्यक ज्ञान में अविश्वास हो जाएगा और शास्त्रार्थ विज्ञान आदि प्रवृत्ति ही नहीं होगी। सर्वंच प्रमाण अप्रमाणम से सारा प्रमाण अप्रमाण हो जाएगा। यह आपत्ति है। प्रमाण अप्रमाण और विशेषण उपपत्ति है, क्योंकि प्रमाण और अप्रमाण में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, ये समस्या है। इसीलिए एकत्वानुभूति के बाद में भी उसके अंदर कुछ भी परिकल्पना करोगे, स्वीकार करोगे, वो उचित नहीं होगा। अज्ञान अज्ञान ध्वंस तदुत्थ मिथ्या ज्ञान से विशेष्य बाह्य तत्वात् न विदुषो रागादि इति उपपाद्य। आगे ना टीका में स्पष्ट बता रहे हैं, वे ज्ञान के द्वारा अज्ञान का ध्वंस हो गया, इसे तद उत्पन्न मैंने अज्ञान से जनित जो मिथ्या ज्ञान था सविषय सब कुछ बाधित हो जाता है। इसे न विदुषो रागादि उपपद्य, इस प्रकार से उपपाद्य निश्चय करके युक्ति से सिद्ध करके ज्ञानात् मोक्षे तज्जनु मात्र शरीर हेतु भावात पते कोई ज्ञान की उत्पत्ति होती तज्जन्म मात्र ज्ञान का जन्म उत्पत्ति होने मात्र से शरीर में मर जाना चाहिए, खत्म। अविद्या नष्ट हो गई ना, अज्ञान नष्ट हो गया, जीवन मुक्ति व्यवस्था देने शुरू कर दी। जब अज्ञान नष्ट हो गया उससे शरीर में मर गया। बाह्य दृष्टि से ये अज्ञानी पूछ रहा है कि शरीर मर जाना चाहिए ना उसका, उसके लिए जब अज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान का कार्य था शरीर। जब अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान कार्य शरीर मर जाना चाहिए, तब उसका जवाब दे नहीं शरीर स्थित पते इति सद्यो मुक्ति पक्षम प्रत्याह। सद्यो मुक्ति के पक्ष में विरोध करने वाला पूर्व पक्ष का जवाब में कहते ये तेन इत्यादि था। ये तेरा सम्यक ज्ञान अनंतरमेव शरीरपात अभाव कस्मान् न भवति इत्यादि की शंका का इत्येतत् परिहृतम। सम्यक ज्ञान के अनंतर ही शरीर का पात का अभाव कस्मात् शरीरपात अभाव, शरीर पात का अभाव क्यों हो गया, शरीर पतन हो जाना चाहिए। इसका भी जवाब इसी से हो गया, समझो। क्योंकि शरीर का पतन से अपतन से कोई लेन देन ही नहीं है, क्योंकि शरीर का पतन तब होना जब शरीर वो मान रहा है। जब अज्ञान खत्म हो गया, जिसका अज्ञान खत्म हो चुका है उसके लिए शरीर ही नहीं है, उसका जिंदा मरना कोई ज्ञान क्या लेन देन उसके रह गया। अब उसके लिए दूसरा है जो समझ रहा है कि अमुक को ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हो गई है, फिर भी उसका शरीर दिखाई दे रहा है, ऐसा दूसरा ही न शंका कर सकता है फिर क्यों नहीं मरा इसका शरीर, जब ये अमुक ब्रह्मज्ञानी है इसके लिए मर जाना चाहिए। ऐसे दूसरा अज्ञानवान पुरुष ही ये शंका कर सकता है। जो ज्ञानवान है जिससे एकत्वानुभूति हो गई उसके लिए जब अज्ञान ही नहीं रह गया, अज्ञान का कार्य तो दृश्य ही नहीं है, तो शरीर है और मरा क्यों नहीं, ये प्रश्न ही उपपन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन मुक्ति व्यवस्था दे रहे, नीचे आ रहे उसमें भी जा रहे हैं। देखिए, आरब्ध करना जैसे उक्त्वा इतरेशम ज्ञान निवर्तित्व उपसंवर्धि, इसलिए उपसंहार कर रहे हैं आरब्ध कर्म के कारण से देह स्थिति को मानना पड़ेगा। ज्ञानोत्पत्ति प्राक ऊर्धम तत्काल जन्मांतर संचितानांच, प्राग ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व और ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात उस जन्म में और उस जन्म के काल से पूर्व जन्मांतरी जितने भी कर्म था संचित चक्कर्मणाम अप्रवृत्त फलानाम, जो फल देने के लिए अभी आरंभ नहीं हुए संचित कर्म, और इस जन्म में भी इस ज्ञान के जो काल था ज्ञानोत्पत्ति एकत्वानुभूति जो क्षण में हुई है उस क्षण के पूर्व काल से जितना भी पैदा हुआ, इस क्षण के उत्तर काल में जो होता है शरीर के रहते हुए वो तो है ही, वो तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ो, वो जाओ ही लफड़े में। और जिसको अनुभूति हो वो क्या हुआ, जिसको अनुभूति हो गया वो क्या हो गया, वो कहाँ गया है? कहीं है वो कि नहीं है? वो ब्रह्मित ब्रह्म भवती हो गया ना, ब्रह्मी हो गया है तो सर्वत्र व्यापक हो जाता है। और कैसी अवस्था है वो है सर्वत्र व्यापक है, तो मतलब क्या है वो सब अनुभव कर लो तभी समझ में आएगी। यहाँ कपड़े में जाओगे तो वो दिमाग खट खट करते रहेगा कि मन तो समझ नहीं सकता उस बात को।
हाँ, सब अनुभव कर लो उस चीज को। इसीलिए उसके इसलिए कहते कि जिसके लिए उस अनुभूति मान पूरे जिस शरीर में रखकर अनुभूति हुई थी, जिस व्यक्ति को शरीर दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति बात को जब पूछता है तो उसके व्यवस्था प्रारब्ध कर्म के साथ शरीर है, उस शरीर के द्वारा उत्पन्न जितना भी कर्म था पूर्व उस उपाधि के द्वारा जो कुछ कर्म पूर्वोत्तर काल में हो रहा है और पहले हुआ था जन्म जन्मांतर में, जिसने फल देने के लिए शुरू नहीं किया, वो सब नष्ट हो जाए। सिद्ध भवती विनाश सिद्ध भवती फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुति। इस प्रमाण पर फल प्राप्ति मैंने अमृतत्व मेति और विघ्न का निषेध श्रुति। देवता लोग इसको रोक नहीं सकते प्रविद्या फल प्राप्त करने में। ये जो श्रुति है यही इसमें प्रमाण है कि जो है तत्काल समृद्धि प्राप्त कर जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्य तावदेव चिरं सर्वे पापमान प्रदुयन्ते तम विदित्वा निल्प्यते कर्मणा पापकेन एतमुहै वैतेन तरदः नैनं कृता कृते तपदः एतं हवावन तपति न विवेति कुतश्चन इत्यादि शब्दभ्यश्च अनेकों शब्द गिनादे भाष्यकार में, जिसमें स्पष्ट है तत्काल ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, उसका कुछ मतलब नहीं रहता है, न उसे पाप पुण्य छूता है, न उसको तपादि होता है। एतम हवा न तपति, ये पाप वगैरह उसको तपाते नहीं, कष्ट नहीं देते, वो किसी से भय नहीं होता, इत्यादि अनेकों शब्द प्रमाण है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते इत्यादि स्मृतिभ्यश्च। जीवन मुक्ति साध्यता ज्ञान बल प्रतिबंध होता। जीवन मुक्ति को साधते हुए यहाँ पर जो है भाष्यकार ज्ञान फल में प्रतिबंध अभाव को भी कथन कर दिया। इदानीं पूर्वोक्तम शंका बीज मनोवृत्ति, पूर्वोक्त जो शंकाएं और भी हैं उनको भी उठा करके खंडन करते भाई ऋण से तो बंधन रहेगा, क्या वो शरीर है, ऋण बंधन तो रहेगा, वो भी नहीं रहता। अच्छा यत्तु ऋणी प्रतिबद्धते इति तन्ना, जो पूर्व पक्ष ने कहा था भाई ऋणों के द्वारा विद्वान हो चाहे विद्वान हो, शरीर तो है जब तक तब तक तो निश्चित रूप से जो है ना उसके अंदर ऋणों के द्वारा उसका बंधन को प्राप्त है ही वो। तन्नो विद्वान के विषय में कहो तो हो नहीं सकता, क्यों? अविद्या विषय, जो ऋण वगैरह है क्या है, ये अविद्या का विषय है। अविद्यावान ही ऋणी, जो अविद्यावान है वही ऋणी होता है, विद्वान तो कभी ऋणी नहीं है। तस्य कर्तृत्वादि उपपत्ति है, क्योंकि उसके अंदर कर्तृत्वादि उपपन्न हो जाता है। किसके? अविद्यावान के। कैसे मैंने अविद्या होता है कर्तृत्वादि उपपत्ति। यत्र वा अन्य दिवस्यात् तत्र अन्योन्यत पश्यति वक्ष्यति, आगे कहेंगे भी जहाँ अन्यत इव स्यात्, जहाँ अन्यत के समान भी हो जाए तत्र अन्योन्यत पश्यति, यत्र एकत्वमेव पश्यति तत्र को मोह का शब्द इत्यादि भी कहेंगे। अनन्य अनन्यत सद्वस्तु आत्माख्यम यत्र विद्याम सत्याम अन्य दिवस्यात् तिम्रकृत द्वितीय चंद्रवत् तत्र अविद्याकृत अनेक कारकापेक्षम दर्शनादि कर्म तत्कृतम फलंच दर्शयति तत्र अन्योन्यत पश्येति इत्यादिना, अन्योन्यत पश्यति इत्यादिना। अनन्यत्व सद्वस्तु आत्माख्यम, जो अन्यत नहीं है, अनन्यत माने जो अन्यत नहीं है, ऐसा जो सद्वस्तु सर्वाभिन्न, अनन्यत का मतलब सर्वाभिन्न करके भी ले रहे, सर्वाभिन्न जो वस्तु आत्मा नाम से कहा जाता है, जिसमें अविद्यायाम सद्याम, जिस विषय जिसमें कहते वो आत्मा में कोई अविद्या थोड़ी, आत्म विषय अविद्या है, विषय सप्तमी, आत्म विषय अविद्या का होने पर ही अन्य दिवस्या, तब वो जो सर्वाभिन्न है उससे भी सर्वभेद प्रतीति होती है। तिमिरकृत द्वितीय चंद्रवत, तिमिरकृत द्वितीय चंद्रमादि के समान द्वितीय प्रतीति होती रहेगी। तत्र अविद्याकृत अनेक कारकापेक्षम दर्शनादि कर्मो, वहीं उसी स्थिति में ही अविद्याकृत अनेक कारकादियों की अपेक्षा दर्शनादि अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करोगे तथा फल भी उपभोग करता है व्यक्ति। त्रिविध भेद शून्य है वो पहले, अब त्रिविध भेद वाला हो गया। कर्म किया, हमने क्रिया की तो अगर फल को प्राप्त किया, कर्तृत्व आदि फल, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व फल विशिष्ट हो जाता है।
तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, इसी बात को आगे कहेंगे, अन्योन्यत पश्येत इत्यादि। यत्र पुनर्विद्यायाम सत्याम, जहां पुनः विद्या उत्पन्न हो गई, आत्मविषय की विद्या हो गई, अकृत अनेकत्व ब्रह्म प्रहाणम, सत्याम अविद्याकृत जो अनेकत्व ब्रह्म प्रहाणम से, अविद्याकृत जो अनेकत्व भ्रांति थी उसका नाश हो गया। तब केन कम पश्येत, तो वहां का स्थिति में अरे वहां कौन किसको दिखेगा, कर्म असंभवम दर्शयति, सकल प्रकार क्रिया तज्जन्य कर्तव्य भोक्तृत्वादि सबके अभाव को ही, असंभावना को ही दर्शाया है। तस्मात् अविद्यावद विषय एव ऋणितम कर्म संभवात नेतृत्व, इसलिए अविद्यावान का ही विषय होता है कर्मों का होना, ऋणित्व होना इत्यादि, न इतरत्र माने ब्रह्म ज्ञान विद्वान में नहीं हो सकता। अच्छा, विद्याम सत्याम एतच्च उत्तरत्र व्याचिख्याशिष्यमाणैरेव वाक्ये विस्तरेण प्रदर्शिष्यामः। इस बात को और विस्तार से समझाऊंगा जगह जगह पर। उत्तरत्र व्याचिख्याशिष्यमाणैरेव वाक्ये, उत्तरत्र जो व्याख्यान करने के लिए इच्छित वाक्य हैं उनके द्वारा में विस्तार से दर्शा दूंगा। तद्यथा ये भी यहाँ पर भी आगे तो कहूंगा ही, जहां जहां आएगा बारंबार बात उठाया जाएगा, बारंबार समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इतना जल्दी पचती नहीं बात। एक में द्वितीय तत्व सब पच जाएगा। बारंबार वही, अरे ऐसा कैसा होगा, नहीं होगा, द्वैत होगी, उस शरीर होगा, बोलेगा हो, कर्म करेगा हो, दिमाग बारंबार रहता है ये। इसलिए जितना बार भी बोलेंगे श्रुति तो वही बात को कई बार मात्र जो समझाने का प्रयास करती है, एक ही बात। एतच्च उत्तरत्र व्याचिख्या शिष्यमाणैरेव वाक्ये विस्तरेण प्रदर्शयामः तद्यथा यहैव तावत्। जैसे देख लो यहाँ पर भी यह वाक्य के माध्यम से आपको बता दूंगा इस बात को। अत यह कश्चित, अथ यह मंत्र कैसा है, कश्चित माने अब्रवीत, अन्याम माने आत्मन व्यतिरिक्ताम, अन्याम भी मंत्र का हिस्सा, आत्मन व्यतिरिक्ताम यांग कांचित देवताम, मंत्र में देवताम उपासते, देवता उपासते मंत्र का हिस्सा। स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार परिणिधान ध्यान आदि उपासते, तस्या गुण भाव उपगम्य आस्ते। उपासते का मतलब क्या, उसका दास बन के पूजा पाठ करने लगा। जो कोई भी व्यक्ति अप्रवृत्त है वही व्यक्ति क्या मानता है, आत्मा से भिन्न किसी न किसी को देवता को मानता है और उस देवता का स्तुति करता है, उसको नमस्कार करता है, उसके हवन करता है, बलि भेंट पूजा करता है, प्रणिधान करता है, साष्टांग कर देता है, शरणापन्न हो जाता है, उसका ध्यान कर लगता है इत्यादि के द्वारा उपासना करता है। का मतलब गुण भावम उपगम्यास्ते, गुण भावम का मतलब करते हुए दास्यम प्राप्त्यास्ते, उसके दास्य भाव में जाकर के जो है रहना पड़ता है। इतनी भेद निष्ठा बन जाती है। और भेद निष्ठा अनादि काल से चली आई, तरह जल्दी जाती नहीं, बार बार वही घुमा के लाती है इसीलिए। तो भेद की बात जितना भी कहो फिर वो भेद घुस जाता। अनादिकालीन वासना इतनी तगड़ी है, इतनी जल्दी मिटती नहीं है। क्यों? कारण में अपने अंदर में अंतःकरण की अशुद्धि कारण और कोई कारण नहीं है। तो क्षण भर में मिटना, अंधकार तो ये लाइट आते क्षण भर मिट जाना चाहिए, नहीं है? और लाइट तो ऐसे नहीं कि 0 वाट का बल्ब ब्रह्म विद्या, किसी वाट का कोई और लाना पड़ेगा हमें, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या करें, अपने ही अंतःकरण की कमी के कारण से पकड़ में नहीं आती है, शुद्धि की कमी है। और श्रुति भी इस बात को समझती, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है। ये सजातवाद कथन करने वाले उपनिषदों की संख्या ज्यादा इसीलिए ही है। और भाष्यकार भी सभी मेहनत भी ज्यादा की है, उसमें इतना नहीं बोलते हैं। कारिकाओं पर व्याख्यान के 12 मंत्र पर कोई खास भाष्य नहीं है। वो कारिका ना हो तो मांडलिक भाष्य 10 पन्ने में हो गया, खत्म, कुछ नहीं है। क्योंकि वो वास्तव में वही है ना, वो सिर्फ क्या बोलेंगे, क्या वहां पर ज्यादा कुछ क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। अब बुद्ध भगवान ने भी अद्वैत की जब पूछा तो मौन हो गए। और मौन को भी अर्थ को मूर्खों ने उल्टा कर दिया, शून्य अर्थ कर दिया। क्या करे, बुद्ध का दोष है क्या? बुद्ध भगवान ने तो कोई शून्यवाद ग्रंथ लिखा नहीं,
वो तो आत्मा के बारे में पूछा जाता था, महाराज ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, थोड़ा आप इस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। कहते हाँ अच्छा ठीक, मौन बैठ गया। तो जानते अब ये अद्वैत को समझाने की कोशिश करो, ननो नच चलते रहेगा। ये चंचल में मन कृष्ण प्रमादी बलवदृढ़ है, तो हाँ, चंचल होता इतना तो ठीक था, लेकिन जो है प्रमादी भी हो गया ना, वो गड़बड़, उल्टा सुल्टा करने में लगा रहता, मानता है नहीं। इसलिए कहते असौ अनात्मा, इसलिए क्या समझ रहा है वो, कहते हैं अन्यो असौ अनात्मा मत पृथक हो, ऐसे पकड़ लिया। अन्यो असौ ये श्रुति का है, उसकी व्याख्या कर दिया अनात्मा मत पृथक, यह अर्थ कर दिया अन्यो असौ का। अन्यो अहम अस्मि अधिकृता मया अस्मै ऋणिवत् प्रतिकर्तव्यम इत्यं प्रत्यय सन्नुपास्ते। अन्यो अहम अस्मि इत्युपास्ते, पूर्वान्वय है ना, उपास्ते पूर्व में उसे समझ। अन्य असौ तब क्या, वो ये निश्चय कर लिया मेरे से अलग ये भी कोई अनात्मा है, और मैं अन्यो अहम अस्मि, मैं उससे अलग हूं। और मैं कैसा हूं, मैं अधिकृत हूं, अधिकृता मया अस्मि ऋणिवत्, मेरे द्वारा अधिकृत है कि मैं इनके लिए पूजा पाठ करूं, ऋणी के समान। आजकल तो ऋणी भाव का सिस्टम अलग हो, पहले जमाने ऐसा नहीं था ना, अभी भी बहुत जगह देहातों वगैरह में चलता है। एक से आपने ऋण ले लिया पिता ने, तो क्या करते, ऋण चुकाए तो कैसे हैं, बेटा को भेज देंगे, जाओ उसकी नौकरी करो, काम करते रहेगा बेटा। जिस दिन ऋण खत्म हो जाएगा तब बेटा वापस करेगा, न खत्म होया न वो लौटेगा। यही पहले होता था अन्याय, झूठा जो है ब्याज लगा लगा के परेशान करते थे। इतना घंटा सोया, उसके भी तो लगेगी, उसका ब्याज लगेगा, तू सोया, अमुक अमुक काम में इसने खराबी किया, नुकसान पहुंचा दिया, और नुकसान का भी लगेगा, फिर वो भी कर्जा चढ़ गया। ऐसे ऐसे झूठे करके करके तंग करते, तभी विद्रोह हुआ, वो सिस्टम भी खत्म हो गया। तो ऋणी के समान अपने आप को मानकर क्या करते हैं, उनकी सेवा में लग जाता है। सोचता मैं उस देवता से ऋण लिया हूं, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, इसलिए पूजा पाठ सब करना है। प्रतिकर्तव्य है, मैंने उसको ऋण को वापस लौटाना चाहिए। इत्यं प्रत्यय सन्नुपास्ते, ऐसा निश्चय ज्ञान वाला होकर के वो उपासना करता है। न स इत्थं प्रत्यय वेद विजानाति तत्त्वं, न सवेद मैंने इत्थं प्रत्यवान स न वेद, ऐसा जो भेद बुद्धि वाला होता है वो वास्तव में अद्वैत को जानता नहीं, वो तत्व को नहीं जानता। न से केवलम एवं भूतो विद्वान अविद्या दोषवान एव, अरे केवल इतना ही नहीं, अविद्वान जो है, अविद्या दोष वाला जो अविद्वान है उसमें इतनी ही कमी है ऐसी बात नहीं, और भी है। किंतरी और क्या है, ये तो पशु है। यथा पशु, जैसा पशु वैसा ही है उन देवताओं का। गवारी वाहन दोहनादि उपकार उपभुज्यते, जैसे पशु आप मनुष्य को क्या है, आप जैसे पशु को जैसे बैल ले लो, बैल होते गए आप बैलगाड़ी में जोतोगे, ले जाओगे खेती में जोतोगे, आपका सेवा कर रहा है वो इस तरह से। आज वह गाय है और दूध देगी, उसको दोहन करोगे, इत्यादि उपकारों के द्वारा उपभुज्यते। एवमेव स इत्यादि अनेक उपकार उपभोक्तव्यत्वात् एकेरेव देवादि नाम। इसी प्रकार वे भी याग आदि अनेक उपकारों के द्वारा उपभोक्ता भी होने के नाते उन देवताओं के अंदर आता है। एक पशु को बहुत पशु के बराबर मानते हैं, एक मनुष्य को बहुत पशु के बराबर मानते हैं। अतः पशुरीव सर्वार्थेषु कर्मसु अधिकृत था, इसलिए पशु के समान यह जीव भी सकल पदार्थों में सर्वार्थेषु कर्मसु सकल कामना विशिष्ट कर्मों में अधिकृत है, ऐसा इस वाक्य का समझना चाहिए। अतः अविद्या सूत्र किंकृतम भवति, इसको अविद्या सूत्र का, इस मंत्र का हिस्सा को अविद्या सूत्र कहा जाता है। इसके द्वारा आपने क्या निर्णय ले लिया, क्या लाभ हुआ, तो संसार है तो निश्चय हो गया। एतस्य विदुः, ये जो अविद्वान के अंदर आपने देखा एतादृश जो प्रत्यय बुद्धि
वो वर्णाश्रम प्रभागवतो अधिकृत कर्मो विद्यासीत केवल शास्त्रोक्त कार्य मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष एतस्य विदुषा। इस जो आप देख रहे हैं वर्णाश्रम प्रभाग वाला जो अविद्वान है, अधिकृत पुरुष होकर के क्या कर रहा है? कर्मादौ अधिकृत कर्मणो और विद्यासीत केवल केवल विद्यासीत शास्त्रोक्त जो केवल विद्यासीत भी है वो भी सारे के सारे ले लिया। इन सब का फल कहां से कहां तक का है? कार्य मने फलम मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष, मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत इस कर्म का फल को उत्कर्ष। यहाँ पर विद्यासीत से लेना उपासना सिद्ध से, शास्त्रोक्त उपासना सहित हो कर्म या केवल उपासना है। इन सकल कर्मों का जो कार्य है माने फल है वो मनुष्यत्व आदि से आरंभ करके ब्रह्मा जी पर्यंत का इसका तारतम्य उत्कर्ष समझो। शास्त्रोक्त विपरीत स्वाभाविक से कार्य मनुष्यवाद एव स्थावरांत अपकर्ष। यहाँ अपकर्ष है जहाँ पर शास्त्रोक्त से विपरीत कर्म कर रहे हैं, जो स्वाभाविक राग द्वेष से लौकिक कर्म कर रहे हैं, अशास्त्रीय कर्म को करना है, उसका कार्य क्या है? मनुष्यत्वादि का एव स्थावरांत अपकर्ष। मनुष्यत्वादि ही मानव प्राप्त हो जाए, इसी लोक में रह जाएगा, जैसे मृस्व या स्थावर पर्यंत भी अपकर्ष हो सकता है। यहाँ पर एक दिया है मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत जिसना था, यहाँ मनुष्यत्वादि को स्थावरांत कहा है, वो उत्कर्ष है या अपकर्ष। यथा चेत तथा त्रयोवावलोक इत्यादि नवक्ष्यामः, जैसा ये व्यवस्था है इस बात को आगे जाकर के त्रयोवावलोका इत्यादि मंत्र की व्याख्या अवसर में एक 5-16 अध्याय 16वीं कंडिका में जो है विस्तार से विचार करने वाले वक्ष्यामि कृष्णेनैव अध्याय शेषेण, और संपूर्ण अध्याय शेष के द्वारा भी समझाएंगे। अभी एक 4 है ना, नहीं चौथा पंचम ब्राह्मण से होगा, 5वां अध्याय नहीं, प्रथम अध्याय या 5वें ब्राह्मण से अध्याय की परिसमाप्ति तक इस पर विस्तृत विचार होगा। विद्यायाश्च कार्य सर्वात्म भावापत्ति, और विद्या का कार्य क्या है? ये है लेना ब्रह्म विद्या, यहाँ से विद्या शब्द है ब्रह्म विद्या, हाँ विद्या का तो उपासना था। यहाँ विद्यायाश्च ने कार्यम सर्वात्म भावापत्ति ही, ये सर्वात्म भाव प्राप्ति है इत्यादि संक्षेप दर्शितम, यहाँ पर हमने संक्षेप दर्शा दिया। सर्व ही यम उपनिषद विद्या विभाग प्रश्न नहीं हो बक्षीना, ना वास्तव में संपूर्ण उपनिषद ही क्या है? विद्या और अविद्या के विभाग प्रश्न के द्वारा ही उपक्षित। इसका मतलब वो नहीं बताने जा रही है, उस एकत्वानुभूति करने वाले का स्थिति क्या है, वो कैसा रहता है, वो उसका क्या स्थिति है, उसके बाद क्या है क्या नहीं, वो कोई बात या चर्चा नहीं। केवल विद्या और अविद्या का विस्तृत विभाग पूर्वक प्रदर्शन करने में ही समस्त परिषद चरितार्थ हो जाता है। यथाच ईश्वरता कृष्ण शास्त्र से तथा प्रदर्शन, ये यह अर्थ इस संपूर्ण शास्त्र प्रधान शास्त्र का है, यह बात को आगे और स्पष्ट करने वाले हैं। विद्या विभाग प्रश्नाख्य, यह जो शास्त्र का स्वरूप है इसको आगे प्रश्न में अग्रिम ब्राह्मण में और विस्तार से समझाऊंगा। यस्मादेवं तस्मात् अविद्यावन्तं पुरुषं प्रति देवः ईशत एव विघ्नं कर्तुम अनुग्रहं च इत्येतत् दर्शयति, इसीलिए ही अविद्यावान पुरुष के प्रति देवता लोग विघ्न करने में या अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं, इस बात को दर्शा रहा है। यतः वै लोके बहवो गोअश्वादयः पशवः मनुष्यं स्वामिनं आत्मनधिष्ठाधारं भुंजु पालयेयुः, ऐसा मंत्र है। मंत्र किसकी व्याख्या करते जा रहे शब्द का यथा वै माने लोके यथा, ऐसा लोक अध्यार कर लिया, जैसे इस लोक में प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्धि है? भावा बहुत सारे, क्या बहुत सारे? गो अश्व इत्यादि, बहुत पशव, भावा पशव था वहां पर, उसकी व्याख्या हो गया गो अश्वादय।
वे क्या करते हैं? गोशवादी पशु स्वामीनम मनुष्यम, मनुष्य ने स्वामीनम अपने स्वामी कौन है? वो आत्मधिष्ठाता, जो अपने आप को मैं जीव हूं, जीवात्मा हूं करके अविद्यावान जो आत्मा का अधिष्ठाता है वो कहता है। अर्थात पशुओं का अधिष्ठाता आत्मा मैंने पशवा, उन पशुओं का जो अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार कर रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? पशुओं का अधिष्ठाता कौन मानता है? विद्यमान व्यक्ति तो मानेगा मैं हूं, मेरे इसमें नहीं मेरे पशु हैं, इसलिए मैं इन पशुओं का मालिक मैं हूं, ऐसा अभिमान अविद्यावान पुरुष ही कर सकता है। आत्मनिष्ठाधारम भुंजु पाले हो, उनको पशु क्या करते हैं? पालन कर रहे हैं। कैसे? दूध दे करके अनेक प्रकार से। बहु पशुस्थानीय एवं ठीक इसी प्रकार से बहु पशुस्थानीय एक ही को अविद्वान पुरुष, इसलिए एक एक अविद्वान पुरुष भी कैसा है? बहुत पशुओं के बराबर है। किनके प्रति? देवान प्रति। देवान पदम पितराज प्रचनार्थम, देवान जबरदस्त केवल देवताओं को ही नहीं समझना, देवता पितर गंधर्व जिस चीज को आप देखते हो सब देवी देवता सबको लेना, जिनकी आप पूजा पाठ करते वो सारे के सारे के प्रति भुनक्ति पाले उनका पालन करता है। इमे इंद्राय अन्य मत्तो मम ईशितारो भृत्यैवाहम एषां सूर्य नमस्कार इत्यादिना आराधनं कृत्वा अभ्युदय निश्रेषं च तत्प्रत्तम फलम प्राप्त वित्तम अभिसंधि, ये अभिसंधि रहती है। ये निश्चय कर लिया ये इंद्रादि देवता है ये मेरे से अलग है, मेरे ऊपर अनुशासन करने वाले लोग हैं और मैं इन सबके नौकर के समान हूँ, इसलिए मैं इन लोगों की स्तुति करूंगा, नमस्कार करूंगा, हवन करूंगा इत्यादि के द्वारा आराधना करके अभ्युदय निश्रेष फल जो ये लोग मेरे को देंगे उसी को मैं भोग करूंगा, प्राप्त करूंगा। इस प्रकार का जो है अभिसंधि संकल्प वाला है अविद्यमान पुरुष, पुरुष से जोड़ेगा। तत्र लोके बहु पशु मतोपि, यहाँ लोक में भी आप देख रहे हैं क्या बहुत पशु वाला जो आदमी होता है वो भी यथा एक शून्य पशु आदि माने, ये मंत्र का टुकड़ा एक शून्य पशु आदि माने, एक पशु का भी जो है ना बहुत पुरुषों वाला है, भले पशुओं वाला है वो माने, एक पशु की आदि माने अर्थात व्याघ्रादि न अपहृय माने, व्याघ्रादि ने अपहरण कर लिया, खा पी लिए हैं, उनके भंडारा हो गया जब तब महत अप्रियम भवती, वो ये मानता है बड़ा अप्रिय हो गया मानता है। यथा तथा बहु पशुस्थान ही एक पुरुष है, अरे वह एक पशु का गायब होने से अप्रिय हो गया, यहाँ तो बहुत पशु बराबर एक पुरुष की गायब हो जा रहा है, ये भ्रम हो जा रहा है? तो मामला गड़बड़ होगा ना। पुरुष पशु भाव वित्तिष्ठति अप्रियम भवती, ये पशु भाव से ऊपर उठ जाता है, ये उनके लिए अप्रिय हो जाता है। अज्ञानी लोग वो भी अज्ञानी है, ये सब बताया ना भी मनुष्य से ब्रह्मा पर सब तारतम्यता है, ऐसा विद्यावान अज्ञानवान ही है, वो उनके अंदर भी अभिमान रखता है, देखो ये हमारा परम भक्त है, बोलते ना महात्मा लोग जैसे बोलते हैं हमारे परम भक्त है, और भक्त कहीं भाग जाए फिर उसी वक्त खड़ा हो जाता है, और उसके घर पहुंच जाएंगे, अरे भाई आप कहाँ गए थे, हम तो यहीं आगे इसलिए आपके घर आगे बोल देंगे उसी को ढूंढने आए हैं, लेकिन कहेंगे ऐसे अरे ऐसे जा रहा था वैसे हाल चाल पूछा जाए तुम्हारे क्या हाल है, कैसे है, तो ठीक ठाक है ना, सुना था कि बुखार उखार हो गया था, ऐसे बहाना बना देते बकरी छूट रहा ना परेशान। और यहाँ तो ये गाय बहुत पशु के बराबर और छूट जाए ब्रह्म ज्ञानी हो जाए फिर देवता की परेशानी पैदा हो गई है। वो पशु स्थानिया एक पुरुष पशु भाव वित्तिष्ठति अप्रिय भवति, वो उठ जाता है तो पशु भाव से उनके लिए अप्रिय हो जाता है। इति किंचित्रम देवाना, इसे बताओ देवताओं में ऐसा होता है तो क्या बड़ा आश्चर्य बात है। या मनुष्य एक पशु का गायब होने से तरह दुखी हो जाता है, महात्मा भक्त का जो छूट जाने पर परेशान हो जाता है, फिर ये देवता लोग परेशान हो रहे हो, अनेक पशु स्थान एक पुरुष के जो ब्रह्म ज्ञानी होने में तो बात क्यों नहीं पड़े आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है, कोई आश्चर्य नहीं है ऐसा होना। बहु पशु अपहरण इव कुटुंबीरा, जैसे बहुत पशुओं का अपहरण हो जाए कुटुंब में सारे बैठ के रोने लग जाते हैं, वैसे देवता एक आदमी के ब्रह्म ज्ञान होने पर सब देवता बैठ के रोने लग जाएंगे। तस्मात् येषां देवानां तन्न प्रिय, इसलिए इन देवताओं येषां देवानां तन्न प्रियं भवति, यदि ब्रह्मात्म तत्व कथंचन मनुष्य विद्यु विजानियो, जो वाया जो ब्रह्मात्म तत्व है उसको किसी प्रकार से मनुष्य जान लेवे ये उनको अप्रिय हो जाता है। तथा च स्मरणम अनुगीता से भगवत व्यासस्य, इस तरह से भगवान व्यास ने भी अनुगीता में स्पष्ट लिख दिए, क्रियावद्भिर्हि कौन्तेय
देवलोक समावृतः न चैतदिष्टं देवानां मर्तिरुपरिवर्तनम्। क्रियावत भी कौनते देवलोक समावृतः, क्रियावान अज्ञानी पुरुषों के द्वारा ही कुंती पुत्र अर्जुन ये समस्त जो ऊपर के लोग है ना देवलोक, ये सम्यक प्रकार से जो प्रतिष्ठित है, देवलोक का समावर्तन सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित है। न चैतदिष्टम देवानाम, इसे देवताओं के लिए यह बात इष्ट नहीं है क्या, मर्त्यु परिवर्तनम, मर्त्य जो जीव है वह भी उन देवताओं से ऊपर उठ गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हो सकता। अतो देवा पशुन्य व्याघ्रादिभ्यो ब्रह्मज्ञानाद विघ्नम आचिकीर्षन्ति। इसे जैसा आप पशुओं को व्याघ्रादि से बचाने के लिए कटघरे वाला बांध देते हो, फंसा के रखते हो चारों तरफ से बंद करके, नहीं बड़ा बड़ा आजकल तो बिल्डिंग बना देते हैं, पहले तो खुले में रहते थे, आज तो बड़े बड़े गौशाला बन गए, नहीं कहीं भाग न जावे, इसे जाकर बड़े बड़े आश्रम बने हुए, नहीं जाए और नियम बना दिया गया भाई दूसरों के यहाँ पढ़ना नहीं, डर लगा हुआ है उनको, ये बकरा छूट जाए कहीं भाग जाए, कहीं दूसरे ये सुनने लगेगा, कहीं वहां उनकी रुचि हो जाए तो क्या होगा, यहाँ तो खाली हो जाएंगे, तो इसलिए नियम बना दे और हमारे कटघरे में रहना, बाहर नहीं जाना। पशु है सब, जो ऐसे में रह रहे हैं वो सब पशु है। तो इसलिए कहते हैं अतो देवा पशु नहीं वो व्याघ्रादि, जैसे आप लोग पशुओं को व्याघ्रादि से बचाने के लिए व्यवस्था कर लेते हो, उसी प्रकार देवता लोग ब्रह्म विज्ञान विघ्न आचिकीर्षन्ति, आप ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति न होवे तब तक पर्यंत जो है वो दुनिया भर का विघ्न का आचरण करने की इच्छा करते हैं। अस्मात् भोग्योत्पाद माँ वित्तिष्ठे, अरे हम लोगों की तरफ भोग्य ये हमसे छोड़ के चला जाएगा, ये ठीक नहीं है, माँ उत्तिष्ठे हो, ये जब स्थान को न प्राप्त हो गए इस भाव से लगे रहते हैं। यंच मोचयन्ति तम श्रद्धा योक्ष्यन्ति, इसे जिनको वो देखते हैं भाई इनको तो मुक्त करना ही पड़ेगा और मुक्त करना की उनकी इच्छा हो गई, तब उसके सामने क्या कर देते, श्रद्धा के साथ उसे युक्त कर देते हैं। विपरीतम अश्रद्धादि विहित तम, और इसके विपरीत में जिनको मुक्त करना नहीं चाहते हैं उसे क्या करते, अश्रद्धादि उसके अंदर घुसा देते, और ऐसा बुद्धि हो जाएगा हर बात को उल्टा ही समझते, क्या करोगे कुछ भी करो पकड़ेगा नहीं। बार बार श्रुति समझा रही अनेक प्रकार से, कोई मानता नहीं, यही होता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। अश्रद्धा आदि भी विपरीतम योक्ष्यन्ति, ऐसे पुराण में कर देना। पर मर्जी देवताओं की है, फिर मुक्ति का हाल है ना, मुक्ति तो मर्जी हो गई देवताओं, वो जिनको चाहेंगे उनकी श्रद्धा और डाल देते हैं, होने देते हैं, और जिसके यहाँ नहीं चाहते हैं तो उनके अंदर अश्रद्धा के साथ फिर तो देवताओं को पटाना पड़ेगा, भाई हमको भाई छोड़ो नहीं। अब आप गाय को कब छोड़ते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है ना, यही तो होता है, जब दूध देना बंद कर देगी और गाय को सड़क पर छोड़ देते, मुक्त कर देते, छोड़ बेकार है तो बेकार का कोई काम करेगी। उसी प्रकार के आप भी जो इनको दूध देना बंद कर दीजिए देवताओं को, वे भी आपको देखेंगे तो दूध देने वाली गाय तो है नहीं, बेकार बांझ गाय हो गई, बर व्यर्थ है, न दूध दे रही है न बच्चा दे सकती है। नहीं, ये तो आप लोग कर रहे हो, अब पूजा पाठ हवन नहीं करो तो दूध नहीं दे रहे हो, और गृहस्थी भी नहीं करते तो बच्चा भी नहीं पैदा कर रहे हो, तो उनके क्या काम के हैं। इसलिए वो कहते चले सब है, सब जितने भी ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी वगैरह हैं इनको छोड़ो, मुक्त होने देना नहीं है? नहीं डाल रहे हैं, इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी कमी है। अभी आपके इधर थोड़ा थोड़ा उधर के प्रति इच्छा है ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्विच कर चढ़ाने चले जाते हैं ना, कहीं कुछ कर रहे हैं, खिचड़ करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बिक्री करते रहते हैं, अंदर अंदर थोड़ा रहता है, अंदर अंदर अभी है, अगर डर भी है, लोग क्या कहेंगे इसे आरती उतारेंगे, अब बना देगा ना, ढोंग आ गया ना उसमें, अब लोगों के चक्कर तुम आरती उतारने लगे तो ढोंग हो ही गया। अब उसी को पॉइंट ढूंढ लेता, हाँ देखो एक छिद्र इसके अंदर भरा पड़ा है, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, फंसाते तो क्या हो गया, वो तो सारी अविद्यावान लीला चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्वर में कहाँ फर्क पड़ा, कृष्ण को कोई फर्क पड़ा क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ा।
उन्होंने वहां भी दिखा एक में अद्वितीय मस्ती, 5 अंगुली की जरूरत नहीं है। वहां भी अगर एक अद्वितीय है, तुम जा रहे, तुम कुछ भी कर दो, तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है, तुम अपने परेशान रह रहे हो, बरसा रहे हो, बरसाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो भेद बुद्धि वाला है ना वो, एक अंगुली पे क्यों उठा रहे, ये दिखा रहे तो भेद वाला है, तो 2 अंगुली से बरसा रहा है नहीं, वो बचरी है, बचने के मारता है ना वो, तब तो वर्षा होता है बादल से। 2 अंगुली से काम कर रहा तो 1 अंगुली से करते हैं, हम अद्वैत वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शराब भी अद्वैत वाले हो ही, वो क्या कर लेगा? नहीं? जितने हैं सब हैं, सब आपके लिए तो वो अज्ञानी है, आप अपने ज्ञान में रहिए। वो जब बरसावे, चाहे लघु शंका लग जाए, चाहे दस्त लग जाए, आप अपने ब्रह्म ज्ञान में रहो। तो ये होता है ना कि अपने अंदर कमजोरी, इसमें मानना पड़ेगा। नहीं अब क्या एकादशी है तो भिक्षा नहीं मिल, परेशान हो जाते हैं। अभी इसका अभी भी एकादशी व्रत का भय है, उलंघ बोले जाए तो पाप लगेगा, पूरी राम। अभी इसका मतलब है खिचड़ी नहीं, और फिर कहोगे कि अभी विग्रह कर रहे हैं हम लोगों को भी। अरे आप अभी असली निष्ठ ब्रह्मचारी बन जाइए ना, असली निष्ठ ब्रह्मचारी बन जाइए, असली सन्यासी बन जाइए, फिर देखिए कोई विघ्न नहीं। क्रियावत इसलिए कहते यम न तस्मात् मुक्षु देवाराधन परा श्रद्धा भक्ति परा प्रणयो अप्रमादी विद्या प्राप्ति प्रति आ गया ना। इसलिए मुमुक्षु कैसा होना चाहिए? देवाराधन परा। यदि आपको मुक्ति चाहिए, देवराता की आराधना कीजिए, उनको पटाइए, उनको घूस दीजिए अच्छी तरह से, और श्रद्धा भक्ति पर भी हो जाइए। प्रणयो अप्रमादी, वो प्रणय माने वची, अप्रमादी श्रवणादिशो मन समाधान वैधुर्यम प्रमादा। श्रवणादियों में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में विद्या प्राप्ति प्रति, विद्याम प्रति, विद्या प्राप्ति प्रति माने विद्याम प्रति वा काक्वा एतत् प्रदर्शनम। यदि स्पष्ट नहीं बोला गया मंत्र में, मंत्र में कोई शब्द ये नहीं है, ये भाष्यकार करे काक्वा निर्देश कर दिया है, नहीं तो पशु बने रह जाओगे। इसलिए वहां से निकलना चाहते पशु भाव से। काकुस्त्रियम विकारो या शोक इत्यादि भरे है। काक्वा निर्देश बोलते हैं इसको, संकेत कर दिया, सीधे नहीं बोल रही है श्रुति, संकेत कर रही है भाई अप्रमादी हो जाओ, विद्या प्राप्ति कर, विद्याम प्रतीति वा आकर प्रदर्शितम देवादेव भजनादि ना प्रसादन करो। देव अप्रिय वाक्य न, देवाप्रिय वाक्य न, क्योंकि देवों के लिए अप्रिय वाक्य ना ये है, इसलिए श्रुति नहीं बोल रही सीधे। ये जो वाक्य कह देती श्रुति स्वयं, भाई प्रमाद रहित होकर मोक्ष को देवता की आराधना करके फंसा लेना, उसको मना लेना, मना करके उसको जो है किनारा कर देना है कि नहीं। उसको पता नहीं चलना चाहिए, पता तो उसको सब कुछ लग जाता है, यद्यपि जो कम है क्या आपसे, ज्यादा चालू है, उत्कर्ष वाला है ना, वो ज्यादा चालू है वो। लेकिन जो है देवता आराधना आदि करता हुआ श्रद्धा भक्ति परक जो है नित्य निरंतर अभ्यास करते रहिएगा तो विघ्न भी नहीं डालेंगे। तब विघ्न डालेंगे आप केवल स्वाध्याय करना चाहते हो, सीधे ब्रह्मानुभूति करना चाहते हो, तब वो विघ्न डाले। इसलिए उनको भी संभाले रखना, इधर अपना काम भी करते रहना। करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा, वो अपने आप वो अपने जगह पर रह जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। जैसे रहता है ना, वो कहते हैं बच्चों को खेल में ले लेना पड़ता है मजबूरी में, वो रोता है तो क्या करेंगे, पहले आउट होगा लेकिन इसमें गिनती नहीं होगी, नहीं तो एक प्लेयर आउट हो जाएगा, हमारे खिलाड़ी एक आउट हो जाएगा ना। इसे कहेंगे नहीं ये खेल में रहेगा, ऐसा कोई गिनती का नहीं रहने तो बगल में वो भी दौड़ रहा है, भाग रहा है, बल उठा, ठीक है, कोई चल रहा है काम, लेने कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई गिनती का नहीं है। उसी प्रकार के अपने को भी करना है, सारा पूजा पाठ करते रहना है उपेक्षा के साथ, वो गिनती का नहीं, कोई कामना के साथ नहीं, कुछ मांगना नहीं। वो दे भी रहे थे भाई तू ही रख ले, हमें नहीं चाहिए, तुम ही अपने पास रखो। वो फंसाते हैं देख करके, माया भेजते रहते हैं, वो मनिया डराते रहते बार बार दिमाग खराब करने के लिए, तो वो समझना पड़ता है, नहीं तो खराब कर देगा वो काम जो है।
अभी तो 500-600 आएगा, फिर बाद में 1000 का आएगा, फिर 20,000 का आएगा, फिर लाख का आएगा, फिर सेठ ही आ जाएगा। फिर क्या करो, फिर पीछे पीछे घूमो। वो आ गया ना, क्या करे, जो दे रहा था वो आ गया, अब उसके पीछे घुमाना पड़ेगा, ऐसे दिखाओ उसको, सारा विश्वास खराब हो जाएगा। ये माया जाल है, ऐसे देवता लोग करते हैं। इसे जितनी आवश्यकता है उतनी, उससे ज्यादा नहीं, उसे दूर रखना चाहिए, बहुत नियंत्रण में रखना पड़ता है। उपेक्षा भाव से सब कुछ करना है, करते हुए लेना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। इस बात को जानकर श्रुति ने स्पष्ट नहीं कहा कि देवताओं के लिए ऐसा श्रुति में विधि वाक्य होता तो देवताओं के लिए अप्रिय, इसे श्रुति स्पष्ट न करके काकुआ निर्देश किया है।